नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। आज बात करेंगे पल्लवी पटेल को लेकर। जी हां, पल्लवी पटेल जिस तरीके से अब एक बार फिर से अपना सिक्का राजनीति में जमाने की कोशिश कर रही हैं, क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगी या फिर लोकसभा चुनाव की तरह 22 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद भी पल्लवी पटेल को जिस तरीके से कोई जीत हासिल नहीं हुई, वही फिर से समीकरण देखने को मिल सकते हैं। जी हां, अगर पूरा माहौल समझा जाए तो इससे ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दांव चलने का प्रयास कर रही थी, पल्लवी पटेल से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा कि अब योगी आदित्यनाथ पल्लवी पटेल को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। वहीं जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल के बगावती सुर उड़ते हुए नजर आए थे, उससे भी ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं ये दांव चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट से 10,000 वोटों से हराया था। वहीं अगर अनुप्रिया पटेल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल की बिल्कुल भी नहीं बनती है, अनबन देखने को मिलती है। तो क्या यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने पल्लवी पटेल से मुलाकात करके उन अटकलों को शांत कर दिया? लेकिन अगर बात किया जाए पल्लवी पटेल के राजनीतिक कैरियर की, तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थी, पीडीए के मोर्चे पर काम कर रही थी, कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का जो कद था वो बढ़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, जिसके बाद जहां पर अखिलेश यादव उनको बेहद सम्मान देते हुए नजर आए। लेकिन पल्लवी पटेल का एक गलत मूव कहीं ना कहीं उनके लिए ही भारी पड़ गया। वहीं पल्लवी पटेल अब अपना रास्ता अखिलेश यादव से अलग कर लेती हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में ओवैसी के साथ गठबंधन में जाती हैं। हालांकि पीडीए के मोर्चे को छोड़कर पल्लवी पटेल पीडीएम पर आ जाती हैं, जिसमें पिछड़ा दलित मुस्लिम वर्ग होता है, और यही कारण है कि ओवैसी के साथ गठबंधन में जाना उनकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन उसका क्या फायदा देखने को मिला? क्या पल्लवी पटेल अब अपने पार्टी को बचाने के लिए किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जाने के अभी कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं मायावती की तरफ पल्लवी पटेल का एक झुकाव देखने को मिलता है। बार बार मायावती को कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल ऑफर करती हुई नजर आती हैं अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए। क्या इस बार मायावती भी इन दलित वोट बैंक को साधने के लिए पल्लवी पटेल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उन तमाम दलों का सहारा ले सकती हैं? अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए ही ये बहुत अच्छी बात होगी, जिससे वो अपना जनाधार फिर से बनाते हुए नजर आ सकती हैं। लेकिन पल्लवी पटेल के पास दूसरा ऑप्शन भी दिखाई देता है, चंद्रशेखर आजाद रावण का। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण, जो अभी सभी सीटों पर उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया है कि इन प्रत्याशियों को उतारा जाएगा, ऐसे में पल्लवी पटेल को अगर चंद्रशेखर आजाद रावण उतारते हैं तो उसका कितना नुकसान मायावती, भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव को होगा, ये कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन की जो खबरें हैं वो भी निकलकर सामने आ सकती हैं। और वहीं मायावती अगर उनको जिस तरीके से ऑफर देती हैं और कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल अगर उसको स्वीकार करती हैं, तो उसका भी एक अलग कहीं ना कहीं फायदा बीएसपी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पल्लवी पटेल किसका दामन थामेंगी, चंद्रशेखर आजाद रावण का या मायावती का? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।